बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। हमें सेल के बारे में जानना है। तो सेल क्या होती है? सेल होती है हमारे सेल की जो परिभाषा होती है वो होती है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द structural and functional unit of life। यानी कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सभी जीवों का, जो भी सजीव है, सजीव में सभी आते हैं जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सभी सजीव होते हैं। तो जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है या जो जीवन की इकाई जिसे कहा गया है वो इकाई क्या होती है? सेल होती है। यानी सभी सजीवों का जो शरीर होता है स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। यानी सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो सेल से मिलकर के बना होता है और उनके जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसकी भी यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट वो भी कोशिका ही होती है। इसलिए कोशिका की जो डेफिनेशन होती है वो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सबसे पहले सेल की खोज किसने की, हम इसके बारे में जानेंगे कि किसने सेल की खोज की। यानी कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज, कोशिका के बारे में सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। इन्हें कैसे पता चला, इन्होंने कैसे कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया, एक जो कॉक होता है उस कॉक की जो होम्योपैथिक की शीशी पर जो एक ढक्कन लगा रहता था कॉक का, जिसे कॉक कहते हैं, उसकी एक बहुत ही पतली सी महीन सी सेक्शन यानी एक बहुत ही महीन सी परत यानी सेक्शन काट करके उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा और जब देखा तो उन्हें उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक जैसी संरचना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते दिखाई पड़ते हैं उस तरह की संरचना दिखाई पड़ी और इन्हीं कोष्ठकों को इन्होंने सेल नाम दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में? 1665 में। यानी सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की। कोशिका की जब खोज हुई उसके बाद कोशिका के बारे में लोगों को ये पता चला कि हाँ, जो सजीव होते हैं वो कोशिकाओं से, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत आया यानी सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, ये सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे। एक थे एम जे स्लाइडेन और दूसरे थे थियोडोर
श्वान, इन्होंने 1839, एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बाद में कोशिका के बारे में और अध्ययन किया और कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने 4 बातें, मुख्य रूप से 4 बातें बताई। वो 4 बातें क्या थी, एक एक करके हम उस पॉइंट को समझेंगे। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हिंदी में से कहेंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट है सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो सेल होती है वो सेल आनुवांशिकी की इकाई होती है, यानी कोशिका आनुवांशिकी की इकाई होती है। और चौथा पॉइंट था कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है, यानी प्रत्येक कोशिका अपनी पुरानी कोशिका के विभाजन के फल स्वरूप बनती है। यानी ये जो 4 पॉइंट है ये कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं जो श्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 या 39 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इन्होंने 4 पॉइंट में अपना सिद्धांत बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका आनुवांशिकी की इकाई होती है और प्रत्येक नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। तो ये सेल थ्योरी होता है और सेल थ्योरी के अंतर्गत ये 4 बातें आती हैं। अब इसके बाद आएगा कोशिका के प्रकार। कोशिका के
प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यानी और ये संरचना के आधार पर होता है, यानी संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें फर्क क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक। और कैरियोटिक जो है वो कैरियन से बना है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वो कोशिकाएं जिनमें जो पुरानी तरह की होती है, यानी पूरी तरह से प्रिमिटिव कह लें या नॉट वेल डेवलप्ड कह लें, नॉट वेल डेवलप्ड, प्रिमिटिव या नॉट वेल डेवलप्ड, यानी वो कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है, उसके सभी भाग अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं, कुल मिलाकर के वो एक प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है या आद्य प्रकार की पुरानी तरह की कोशिका होती है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप्ड और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी वो कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, या कह लें कि वो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप्ड कोशिका नहीं होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वो कोशिका जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, उसमें बहुत सभी प्रकार के कोशिकांग अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, या कह ले कुल मिलाकर के वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड टाइप की कोशिका होती है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हमने जाना कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा जाना कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838 या 1839 ईस्वी में 39 में किया था। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत चार बातें बताई गई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका आनुवांशिकी की इकाई होती है, और प्रत्येक नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है, ठीक। और कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार की होती है, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।